Assalamu alaikum, hello everybody and welcome to another video of my channel Desified Umme। और as promised आज की जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूंगी my whole PhD वाइवा एक्सपीरियंस कि मेरा वाइवा का दिन कैसा रहा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और किस माइंडसेट से जो है वो मैंने अपना वाइवा दिया है। And alhamdulillah I have passed it with just some minor corrections. So I will share all the details with you, so don't forget to subscribe my channel first and like and share this video और कमेंट भी ज़रूर करें, अपनी अपनी जर्नीज भी मेरे साथ शेयर करें। तो मेरा जो पीएचडी का वाइवा था वो हुआ था जून के महीने में, 19th of June was my वाइवा। और लीडिंग अप टू दैट आई हैड एग्जैक्ट 5 weeks to prepare from the day I submitted. So I submitted on the 15th of May my thesis और उसके बाद 19 जून को मेरा वाइवा स्केड्यूल था, तो विच गिव्स मी लाइक स्पॉट ऑन 5 weeks to prepare. सो जो प्रिपरेशन की मेरी पूरी जर्नी थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कौन कौन से टूल्स यूज किए, टाइम टेबल क्या रखा एंड हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस, वो मैं आपके साथ सारी एक अलग डिटेल्ड वीडियो में शेयर करूंगी। तो मैंने अपना सारा थीसिस जो है उसको रीड किया डिटेल से और फिर मैंने उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स बनाए। तो उसके बाद देखिए a week before my viva I was so panicked. I was panicked throughout when I was preparing. तो मैं बहुत stressed थी, वो बहुत डरी हुई थी कि वाइवा पता नहीं कैसा होगा, because I was thinking it as an excruciating investigation. For me it was like an interrogation, जो मुझे फील हो रहा था कि वो मुझे इंटेरोगेट करेंगे, मुझे एक एक मिस्टेक पर एक एक चीज़ पर टारगेट करेंगे और बहुत टफ टाइम मुझे देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा आई वॉज पेइंग a lot more attention to detail than I usually do। और मैंने खुद अपने थीसिस में तकरीबन 200 से ज़्यादा गलतियाँ निकाली, जो कि मेरी फाइनल कॉपी में जो मेरा प्रिंटेड वर्जन था उसमें लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई वाज लाइक ओहो ये भी गलत है, ये लाइक स्मॉल मिस्टेक्स, अगर कोई पंक्चुएशन मिसिंग है या अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है या अगर कोई फुल स्टॉप मिसिंग है तो मैं उनको भी नोट डाउन कर रही थी और उनको भी मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी कि मेरे थीसिस में ये गलतियां हैं, इन केस दे पिक अप ऑन समथिंग एंड दे पॉइंट आउट कि ये मिस्टेक है आपके काम में, तो आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हुए अपने थीसिस को पढ़ा और दैट गिव मी एक्स्ट्रा स्ट्रेस, दैट गिव मी एक्स्ट्रा वरी कि जो है मेरा काम गुड इनफ नहीं है, मेरा थीसिस गुड इनफ नहीं है और पता नहीं मैं पास होंगी नहीं होंगी, पता नहीं क्या आउटकम आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट द वीक बिफोर माई वाइवा आई वॉज लाइक माई स्ट्रेस लेवल्स वर हिटिंग द रूफ और बहुत ही ज़्यादा मैं पैनिक थी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयर्ड और मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे माइंडफुली टू प्रिपेयर टू गिव मी सम कॉन्फिडेंस। और मेरे जितने फ्रेंड्स थे, मेरी जो सुपरवाइजर थी, इवन माई हस्बैंड, दे ऑल वर लाइक यू आर गोइंग टू स्मैश इट, इट्स गोइंग टू बी सो गुड। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मी बीइंग मी आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। उसके बाद 2 days बिफोर माई वाइवा आई वॉज लाइक कम्प्लीटली डन और आखिरी जो दिन था उसमें बस मैंने रिविजन्स रखी हुई थी, कुछ मिसिंग जो मेरे पॉइंट्स थे, कुछ डिटेल्स थी, कुछ रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं कुछ वो रीड करने थे। थोड़ा लाइट, मतलब मैंने उसको लाइट समझा कि ये लाइट रीडिंग है, लाइट प्रिपरेशन है, वो मैंने की। एंड देन अ नाइट बिफोर माई वाइवा I prepared my dress, my shoes, everything on the couch. I just like, it was just so, I was so emotional by that time because एक चीज़ होती है जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी प्रिपेयर करते हो, जो आपके बहुत अर्ली ऑन से आपके माइंड में एक गोल होता है कि मुझे अल्टीमेटली लाइफ में ये करना है। एंड व्हेन इट्स हैपनिंग, जब वो चीज़ हो रही होती है, जब आप अपना वो ड्रीम अचीव करने के इतना कुछ घंटों पास होते हो तो बहुत अनरियल लगता है, यकीन ही नहीं आता कि मतलब हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया कि हम अपना लाइफ लॉन्ग ड्रीम जो है उसको अचीव करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक नाइट पहले जो मेरी फीलिंग्स थी वो भी ऐसी थी, लाइक आई वाज लाइक दिस इज इट, आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर टुमारो, आई एम गोइंग टू हैव
हैव दिस थिंग जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतना मैंने जिसके लिए ड्रीम किया। तो बहुत ही सरियल फीलिंग थी। नाउ व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन इट, आई एम गेटिंग इमोशनल ऑल अगेन, बट दैट वॉज जस्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। मैं जितना भी चाहूँ आपको बताने का कि मुझे कैसा फीलिंग थी, कैसी मेरी फीलिंग थी, वो जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप उसको फील नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा अनरियल फीलिंग होती है। बहरहाल आई वॉज ऑल सेट एंड माई फोकस वॉज ऑन माई माई अटायर, कि मैंने क्या पहनना है, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, और आई प्रिपेयर्ड माई बैग, आई प्रिपेयर्ड लाइक टू पुट ऑल ऑफ माई स्टफ इन वन प्लेस ताकि सुबह को मुझे कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दी माई सक्सेस पार्टी। सो दैट वॉज द फन पार्ट बिकॉज आई न्यू डीप इन साइड मी एंड ऑल द पीपल अराउंड मी, दे न्यू कि ये कर लेगी, ये हो जाएगा। एंड दे वर माई फ्रेंड्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम, माई हस्बैंड. He was more excited than me, and they all prepared me a small party. We ordered a cake, like a customized cake. I will try to put the relevant pictures wherever I can. So they prepared me a whole party, and I was planning for that as well. So it was funny at the same time. I was like, if something goes wrong, अगर सुबह कुछ गड़बड़ होगी तो सारी पार्टी का जो है ना वो सत्यानाश हो जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी गॉट टू सेलिब्रेट और सब बहुत अच्छा रहा आउटकम। सो आई वॉज गेटिंग रेडी एवरीथिंग, और उसके बाद जो है आई ट्राई टू स्लीप बट ऑनेस्टली आई कुडंट। आई ओनली मैनेज टू गेट लाइक 2-3 hours ऑफ स्लीप, और मेरी बार बार आंख खुल रही थी, बार बार मैं टाइम देख रही थी कि कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं देर तो नहीं हो गई। मेरा वाइवा वॉज स्केड्यूल्ड फॉर 10:30 इन द मॉर्निंग, और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी 8 o'clock, 8:30। तो मैं बस यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे साथ पहले एक कॉफ़ी डेट सेटअप किया हुआ था कि हम थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, वी विल ट्राई टू रिलैक्स यू, वी विल ट्राई टू काम यू डाउन, विश यू गुड लक, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप यू ऑफ, क्योंकि मैंने अपने सुपरवाइज़र के साथ जाना था। तो वो मुझे मेरे सुपरवाइज़र तक उन्होंने कहा हम आपको लेके जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे आई हैड टू गो विद माई सुपरवाइज़र। तो प्रोटोकॉल ऐसा ही होता है यहाँ पर कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपके वाइवा से 1 घंटा पहले आपस में मीटअप करते हैं एंड दे एक्सचेंज देयर रिपोर्ट्स, और उसके बाद वो एक आउटकम जो आपका होता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आपके वाइवा से पहले ही आपका आउटकम डिसाइडेड होता है। दे जस्ट टेक द वाइवा, इट्स यू कैन से अ फॉर्मेलिटी, बट सम केसेस में ऐसा नहीं भी होता। तो वो मीटअप करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस डिवाइड करते हैं कि इस सेक्शन पर मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, इस सेक्शन पर मैं करूंगा, इस तरीके से आपस में वो अपना एक स्केड्यूल सा बना लेते हैं। और उसके बाद एक वाइवा चेयर होती है जो कि पूरा वाइवा कंडक्ट करते हैं और आपके सुपरवाइजर होते हैं। तो आई रीच्ड द कैंपस एट 8:30। आई वॉज अ बंच ऑफ नर्व्स, और बहुत ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक अब जो होगा देखा जाएगा, आई हैव डन इनफ प्रेपरेशन एंड आई जस्ट ट्राई टू लाफ इट ऑफ। बट ऑनेस्टली अंदर से आप डरे होते हो, अंदर से जो पैनिक होता है वो सिर्फ आपको ही पता होता है कि आपके साथ क्या हो रही है। सो उसके बाद हम गए, मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह लिया, और फ्रेंड्स थे, दे लाइक रियली ट्राई टू लिफ्ट माई स्पिरिट्स। और फिर 9:30 के अराउंड मैं अपनी सुपरवाइज़र के पास गई। माई हस्बैंड he sent me off, he went up with me to my supervisor's office, और वहाँ पर he sees me off, he wished me good luck, because after that I'm going to see them after my viva and my outcome, so which was few hours away. So I sat with my supervisor and she was like, you're going to be all right, and I'm not worried about you at all. और उसके बाद हम 10:30 sharp we left for the viva room. So viva के लिए एक स्पेसिफिक रूम बुक किया जाता है जहाँ पर डिस्कशन कर सकें, जहाँ पर क्वाइट हो, पीस हो, नॉइज ना हो। तो वो पूरा जो होता है वो वाइवा चेयर की जिम्मेदारी होती है और वही कम्युनिकेट करते हैं। तो बट माई रूम इट ग्लिच्ड एट द लास्ट मिनट। तो जो प्रेजेंटेशन मॉनिटर था वो नहीं चल रहा था बिकॉज मैंने प्रेजेंटेशन भी देनी थी 20 मिनट्स की ऑन माई थीसिस एट द बिगिनिंग। तो फिर हमने ये किया कि क्विकली वी मूव्ड टू द रूम अक्रॉस, और वहाँ पर मैंने उस क्लासरूम में मैंने जल्दी से लॉग इन करके मैंने वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद वी वेंट बैक टू माई वाइवा रूम फॉर द क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन।
तो 20 मिनट की मेरी प्रेजेंटेशन थी, वेरी शार्प, वेरी प्रिसाइज, और वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, स्लाइड्स कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें डालना चाहिए। तो ये सब जो है, जो मैंने आपसे कंसल्टेशन की बात की, तो ये सब मेरी कंसल्टेशन के सेशंस में ये चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, इफ़ एनीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट देम। और फिर जो है उसके बाद presentation, I was very very stressed. However, the examiners were so sweet, they were so respectful and so encouraging कि वो मेरी presentation के दौरान ही they were giving all smiles and they were like really polite and they really like enjoyed my presentation, which gave me more confidence. And I am like really good at presentations, so I was not like quite worried about it, but मुझे बाद में ये realize हुआ कि इवन प्रेजेंटेशन में भी आप जो कुछ बोल रहे हो, यू हैव टू बी लाइक वेरी माइंडफुल अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने मुझसे उसमें से भी क्वेश्चनिंग की और उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया उस प्रेजेंटेशन को। तो ये चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी चाहिए। सो वाइवा के दौरान देयर वर 5 पीपल, माई सेल्फ, मेरी DOS, मेरी जो फर्स्ट सुपरवाइजर हैं वो थी, रूम में मौजूद थी, वाइवा चेयर थी, और मेरे 2 एग्जामिनर्स थे, जिसमें से एक इंटरनल एग्जामिनर होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, ऐसा कोई ट्यूटर जिससे आप नहीं जानते जिसको, और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है। तो वो जो है मोस्टली जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वही सारी क्वेश्चनिंग कंडक्ट करता है विद सम इनपुट फ्रॉम द इंटरनल एग्जामिनर, और जो आपका सुपरवाइजर होता है उसको बिल्कुल भी बोलना या कोई इशारा करना अलाउड नहीं होता, और ना ही आप उनकी तरफ देख सकते हैं ड्यूरिंग द वाइवा फॉर हेल्प। तो देन इट ऑल बिगेन, और 11 o'clock शार्प आई वेंट इनसाइड, और मेरा वाइवा चला था 2.5 hours, 2.5 घंटे का मेरा वाइवा था। और उसमें मुझसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई। सो द फर्स्ट इनिशियल सेक्शन, द ओपनिंग क्वेश्चंस वर अबाउट द प्रेजेंटेशन, और उसमें मैंने क्या क्या बताया, और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर दे आस्क मी क्वेश्चन। सो इट वाज लाइक फ्रॉम द इंट्रोडक्शन and then moving on to literature review, then my methodology, then results, discussion and conclusion. But luckily for me, the best part was that 2.5 घंटे की जो सारी questioning थी वो पहले 2 chapters में थी, introduction and literature review. I have got absolutely no questions for my results, for my presentation of results and discussion of results, my analysis and my conclusions. No questions at all. It was only some they said, like my external examiner said, we only have some suggestions for you, these are not questions. So that was like quite, I felt it quite as an achievement, because मैं purely quantitative researcher हूँ, और मेरा जो टॉपिक था वो भी ऐसा था कि मुझे था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मेरे रिजल्ट्स में होगी, बट दे वर लाइक सो इम्प्रेस्ड विद माय रिजल्ट्स। और मुझे मैथडोलॉजी में से भी बहुत कम क्वेश्चंस हुए। लाइक यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वरिड होते हैं कि हमसे रिसर्च फिलॉसफीज और इसके बारे में पूछा जाएगा। आई गॉट एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट। तो मैं इसका भी मैं एक वर्कशीट बनाऊंगी विद ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट चैप्टर वाइज, और दैट विल बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। व्हेन माई वेबसाइट विल गो लाइव आई विल टेल यू। तो आप लोग वहां से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकेंगे, वो जो है उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे टू हेल्प यू प्रिपेयर। और उसके अलावा आप कंसल्टेशन सेशंस भी बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपके टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस भी क्यूरेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो गाइड कर सकती हूँ। तो ये पूरा हुआ, और उसके बाद उन्होंने 2.5 घंटे के बाद मुझे कहा कि आप यू आर गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ द रूम बिकॉज वी हैव टू डिस्कस योर आउटकम। और वो जो 45 मिनट थे मेरी जिंदगी के, वो वैसा टाइम मैंने कभी भी नहीं गुजारा है, बिकॉज आई न्यू इनसाइड कि मैंने अच्छा किया है। मेरा वाइवा वॉज लाइक सुपर स्मूथ विद नो हार्ड क्वेश्चंस। आई वॉज लाइक आई इंजॉयड इट थॉरली। इट वॉज नॉट एट ऑल एज एन इंटेरोगेशन, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाला माहौल था। बहुत रिस्पेक्टफुल मेरे एग्जामिनर्स थे। इवन अगर उन्होंने मुझे किसी बात पे डिसएग्री भी किया, या अगर उन्होंने कोई मेरे काम में कोई थोड़ी चीज निकाली भी, तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली इसको वो किया कि यू आर द एक्सपर्ट, वी आर नॉट चैलेंजिंग योर लेवल ऑफ नॉलेज, बट वी आर जस्ट सजेस्टिंग इफ यू कैन चेंज इट अ बिट लाइक दिस। सो विच वॉज लाइक रियली रियली रिस्पेक्टफुल, आई फील, जो बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट थ्रू आउट। और बस उसके बाद मी एंड माई सुपरवाइजर वी स्टेप्ड आउट, वी वेटेड, द एग्जामिनर्स हैड लंच. The examiners then decided and they called us back. So my viva chair, she messaged my my supervisor to come back.
And we went back, and my husband and my friends were waiting outside with the bouquet. My kids were there. So I messaged my husband that I'm going in for my outcome. So they all like gathered outside, and I went in, and they just like, as soon as I stepped in, they told me like, congratulations, and we are recommending you for the award of the PhD with minor corrections. And I couldn't process it. I couldn't process it that I have done it, I have achieved it. I was like, and then after 2 minutes, I started crying because of the impact, because of like, the relief that you feel. It was like out of this world what I have felt in that room. And then they read me my whole report, and I just, I stopped crying, and focused on like what they want me to change in my work. And then I stepped out, and I'm all tears. I was all tears. I was crying. माई हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड थे, और सारे मेरे फ्रेंड्स और सब लोग सब बहुत सपोर्टिव थे मेरे रिजल्ट को लेकर. और देन वी सेलिब्रेटेड, वी कट द केक, वी हैड अ पार्टी, एंड वी चिल्ड, एंड वी जस्ट लाइक enjoyed the moment. So alhamdulillah, it was a day full of memories. It was like one of those days जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी अपनी ज़िंदगी में. और बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये दिन मिला देखने को. और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल, बिकॉज बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी होती हैं PhD वाइवास की. बहुत टाइम चीज़ें स्मूथ नहीं जाती हैं, और मैं आपको इसकी टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जो वाइवा है वो एज प्लेजेंट एज पॉसिबल हो, और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. लाइक व्हाट आई हैव डन, कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली. ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें तो मेरे कंट्रोल से बाहर थी. अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे सुपरवाइजर मिले. सबको वैसा नहीं मिलता. तो really blessed, really thankful. This was the whole day of my viva that I have shared with you each and every detail, and I'm getting again so emotional by sharing all of it. But I will now focus more on how to help you with like details. And आप मुझे बताएं भी comments में कि आप किस तरह का content देखना चाह रहे हैं PhD से related, और क्या क्या आपकी क्यूरीज हैं, ताकि मैं पहले उन्हीं को ही एड्रेस करना शुरू करूं. सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जो देखते हैं, जिन्होंने मुझे इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर. सो थैंक यू. कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग माई कॉन्टेंट. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ऑब्वियसली इट वॉज अ डे फुल ऑफ इवेंट्स, सो इतना तो बनता है. तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. ऐसे अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो PhD कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और दे वांट एन इंस्पिरेशन. और बहुत जल्द मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी, और आप लोग अगर उससे पहले भी मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बुक अ 1-on-1 सेशन विद यू फॉर कंसल्टिंग फॉर द PhD. सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अनदर वीडियो. बाय बाय.